अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने हमको माँ मान लिया जग्गू? हाँ माँ, तुम ही हो हमारी माँ। जग्गू एक बार और माँ बोलना, बोलना जग्गू, एक बार और बोल, माँ बोल हमको जग्गू, माँ बोल। तुम ही हो हमारी माँ। माँ 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 बोलना हमको। माँ। जग्गू हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। हम कल ही तुमको स्कूल लेके जाएंगे। अब तुम्हारी शिक्षा हम पूरी करवाएंगे जग्गू, हम करवाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा जग्गू, मेरी बच्ची। तूने हमको माँ मान लिया और कप्तान साहब गीता को संभालेंगे। अब हमारी जिंदगी में कोनो दिक्कत नहीं। हमको माफ कर देना बिंदी मौसी। हम ना चाहते हुए भी तुमसे झूठ बोले। हमरे मन में तुम्हारे लिए माँ से तनिक को कम मान नहीं है मौसी। बाकी मन से माँ तो हम बस मम्मा को ही मान सकते हैं। हमको माफ कर देना मौसी। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम कर लेंगे। ऐसे कैसे हैं? आप काम ही इतना कमाल का किए हैं, बिल्कुल एसपी वाला। चेयर चेयर चलिए। संविधान की बात को सड़क तक लागू कर देना। वाह वाह वाह। सम्मान पत्र देंगे हम आपको। सम्मान पत्र? मैं समझे नहीं ठाकुर साहब। हम समझाते हैं आपको। कल अखबार का पहला पन्ना देख लीजिएगा। इतिहास में पहली बार चित्ता माँ बाप की चित्ता छोकरिया ने लिया स्कूल में एडमिशन। वाह! अब वो चित्ता छोकरिया हमारे बच्चों के साथ पढ़ेगी। ठाकुर साहब, कानूनी तौर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कानून बनाने वाले सरकार आप ही हैं। आपके पास बल और छल दोनों हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। अरे हमारे पास तो साम दाम दंड भेद सारे तरकस के तीर हैं। जब चाहे किसी के भी शिक्षा पे शिकार कर दें। बस वो तो हम आपको एक मौका दे रहे थे अमोल बाबू। अब देखिएगा, सरकार की जुबान और सरकार की ललकार क्या करती है। बोलो ना काश, हम शिक्षा काहे नहीं ले सकते यहाँ स्कूल में? बोलो। वो चित्ता छोकरे, आकाश नहीं नन्हे सरकार। और खबरदार जो एक कदम और आगे बढ़ाएगा। बिंदी, ये सब क्या हो रहा है? बड़की मालकिन स्कूल का आई है। चित्ता छोकरे, ये कानून का जोर कहीं और जाके दिखा, क्योंकि इस स्कूल में तो हम तुझे पढ़ने नहीं देंगे। निकल बाहर यहाँ से चित्ता छोकरी। निकलो 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 यहाँ से चित्ता छोकरी। जग्गू, कहाँ जा रही है मेरे बेटा? जाएगी कहाँ? डर के भाग रही है। सीधा चित्ता बस्ती में जाके मुंह छुपाएगी, और वही उसकी सही जगह है। और एक बात तू भी कान खोल के सुन ले रिस्वा, उतना ही पंख फैलाओ जितना आसमान तुमको हवेली ने तय किया है।
ज्यादा पंख फैलाएगा ना तो पंख कतर दिए जाएंगे। जग्गू इतनी जल्दी तो हार नहीं मानेगी। कहीं कहीं वो गीता के घर तो नहीं चली गई उसको बुलाने। हम केवल सेवा भाव से राजनीति में आए हैं, हमें कोई लालसा नहीं है कोई पद पाने की। अरे एक ही तो सपना है हमारा, घर घर शिक्षा पहुंचे, घर घर अन्न पहुंचे, क्योंकि शिक्षा सही है उन्नति, शिक्षा सही है प्रगति। तो बड़की मलकिनी आपका सपना काहे तोड़ रही है सरकार? तुम्हारी बेटी जग्गू और उबिंदी दोनों का अकल ठिकाने आ गया, दोनों भाग गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी बेटी जग्गू को यहाँ शिक्षा नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती शिक्षा उसे? मैंने पूछा क्यों नहीं मिल सकती जग्गू को शिक्षा यहाँ? कानून ने उसे यह अधिकार दिया है और यह अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। गीता यहाँ है तो जग्गू कहाँ है? कहाँ है जग्गू? वो यहाँ स्कूल में क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं कि आपके दिल में इन चित्ता लोगों के लिए बड़ी खास हमदर्दी है। बर्खास्त मैडम, कोनो खास संबंध है का? हाँ संबंध है, न्याय का संबंध है, सही और गलत का संबंध है। एक बात और, आप बड़ी हैं मुझसे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका स्कूल से कोई संबंध नहीं लगता, क्योंकि अगर होता तो आप ये समझती कि मैं बर्खास्त नहीं हूं, सिर्फ निलंबित हूं। और बहुत जल्द मैं अपने विरोधियों का पर्दाफाश भी करूंगी और ये पता लगाऊंगी कि मेरे निलंबन के पीछे है कौन, और फिर बहुत जल्द काम पर भी लौटूंगी। जग्गू सरकार के पास गई थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।